अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वाइब्स विद डॉक्टर नम्रा। आज हम अपने पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो था रेस्पिरेशन इन मैन या फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट सब टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिक्स ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। आसान अल्फाज में बताऊँ तो हाउ एक्चुअली रेस्पिरेशन अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स। इस सब को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ब्रीदिंग एक्चुअली। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप एयर अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हो और वो जो एयर होती है वो ऑक्सीजन रिच होती है, राइट। ऑक्सीजन रिच एयर हम अपने लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं, राइट। ऑक्सीजन रिच एयर हम अपने एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर लेके जाते हैं और पूरी बॉडी से आई हुई कार्बोनेटेड किस्म की जो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर, वो हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ब्रीदिंग इज़, राइट। अब ये कैसे होती है? इट हैज़ टू फेजेस। वन इज़ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन जो आप अंदर सांस लेके जाते हो, राइट, एंड एक्सपायरेशन जो आप सांस बाहर निकाल देते हो, जो हवा अपने लंग्स से बाहर निकाल देते हो, दैट इज़ एक्सपायरेशन। सो दीज आर द टू फेजेस ऑफ breathing, right? So what is the rate at which you breathe? A normal human being जो कि resting state में बैठा होता है, उसका normal breathing rate होता है 15 to 20 per minute, यानी 1 मिनट में वो 15 से 20 दफ़ा अपना ये प्रोसेस पूरा करता है जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों होती है, राइट। सो what are the structures that are associated with respiration? हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं before going into what is actually happening in inspiration and expiration. इन 3 स्ट्रक्चर्स को समझ जाओगे तो हमारा ये प्रोसेस समझना आसान हो जाएगा। So here we have lungs. Lungs are just like balloon. They are spongy. ठीक है, खुद कुछ नहीं कर सकते. They work passively. आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो जिस तरह बिहेव करते हैं उस तरह उनका साइज़ लंग्स का चेंज होता है। सो दे आर जस्ट लाइक अ बलून, ठीक है। और नीचे पड़े हुए हैं लंग्स के डायफ्राम, लाइक फॉर एग्जांपल दीज वर द लंग्स। यहाँ पर हमारे पास एक मस्कुलर लेयर है और वो मस्कुलर लेयर किसकी है? डायफ्राम की, राइट। सो दिस मस्कुलर लेयर इज़ डूम लाइक, ठीक है, गुंबद नुमा, राइट, इस तरह से। सो दिस इज़ बेसिकली मसल, और ये जो मसल की लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है या रिलैक्स करती है। इसके अलावा हमारी वॉल्स होती हैं। सो वॉल्स आर दीज, देखो सामने स्टर्नम पड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। डायग्राम बनाने के लिए मैंने सिर्फ 3 पेयर्स बनाए हैं, वैसे 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, राइट। सो जो हमारी वॉल होती है इनके अंदर पड़ा हुआ है ना लंग, तो वो जो हमारी चेस्ट कैविटी की वॉल होती है वो स्टर्नम रिब से बनती है और पीछे वर्टिब्री होते हैं, राइट। सो दिस इज़ द वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी। तो ये हमारी वॉल थी और इन वॉल्स के अंदर हमारे मसल्स भी लगे हुए हैं। सो दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। कोस्टल रिब को कहते हैं, इंटर मतलब दरमियान में, जो तो रिब्स के दरमियान में जो मसल होते हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, राइट। सो लंग्स आर स्पॉन्जी, बिल्कुल बलून जैसे, सॉफ्ट। डूम लाइक मसल इसके नीचे होता है और वॉल्स होती हैं हमारी जो कि सराउंड करती हैं लंग्स को, राइट। नीचे से जो हमारे लंग को कवर करेगा वो डायफ्राम होगा और सराउंडिंग्स पे हमारी वॉल्स होंगी, राइट। सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा लंग जो है उसके अंदर एयर भरे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो ये जैसे बलून होता है उसको जब भरता है तो वो एक ज़्यादा स्पेस कवर करता है। पहले वो इतना सा छोटू सा होता है, वो फिर इतना बड़ा हो जाता है। इस तरह लंग्स का साइज़ भी बड़ा होना होता है ताकि इंस्पायरेशन हो सके। इस सब को करने के लिए जो हमारा नीचे जो डायफ्राम पड़ा होता है ना, ठीक है, वो इस तरह होता है, राइट। लंग्स के नीचे ये पड़ा हुआ है हमारा डायफ्राम जो कि होता है डूम लाइक। दिस डायफ्राम इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटन हो जाता है। ये जब स्ट्रेटन हो जाता है तो अल्टीमेटली नीचे से हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाती है,
राइट, स्ट्रेट हो जाता है ना, पहले तो ये यूँ पड़ा था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये यूँ हो जाएगा। मैं बताती हूँ, जब यही हमारा नॉर्मल जो डायफ्राम है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये यूँ हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी फ्लोर से, ठीक है। फ्लोर होता है ज़मीन, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी की वॉल है वो डायफ्राम बनाता है। जब ये नॉर्मली इस तरह से था, जब हमने इंस्पायरेशन की तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लोर नीचे आ गया, लंग्स को स्पेस मिल गई ताकि वो बड़ा हो सके। ऑन दी अदर हैंड होता ये है कि हमारी जो चेस्ट वॉल है वो भी स्पेस देगी ताकि लंग्स एक्सपैंड हो सकें। हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देखो ये जो मैंने चेस्ट कैविटी बनाई है ना, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। होता ये है कि जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो हमारी ये जो रिब्स है ना, ये ऊपर की तरफ मूव करती हैं, दे मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, राइट। सो जब ये आउटवर्ड मूव करेंगी और अपवर्ड मूव करेंगी तो ये भी हमारे लंग्स को ज़्यादा स्पेस देंगी, जिसकी वजह से हमारे लंग्स एक्सपैंड होंगे। सो इस सब के नतीजे में होगा क्या कि हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर अल्टीमेटली इतनी स्पेस बन जाएगी कि लंग्स आराम से एक्सपैंड कर जाएं। जब पूरी स्पेस इस तरह ज़्यादा हो जाती है ना एकदम, क्योंकि ये नीचे आ गया और ये भी आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, तो लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिल रही है, तो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्लीनर देखा है कभी? वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, अब चीज़ों को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है, राइट। सो इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो जाता है या वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो अपनी चीज़ों को अपने अंदर लेके आता है। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि आप सांस लेते हो और एयर अल्टीमेटली हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है, जो कि यहाँ पड़े हुए थे, लेट्स से, राइट, अंदर। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि आपने इंस्पायर कर लिया, अब नेक्स्ट प्रोसेस वाज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होगा, इन सब चीज़ों का उल्टा होने जा रहा है। वी हैड थोड़ा सा लेस डूम लाइक डायफ्राम यहाँ पे हियर, जो कि इंस्पायरेशन तक था, अब वो वापस रिलैक्स कर जाएगा और एक डूम शेप्ड डायफ्राम बना देगा, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर गया ताकि लंग्स थोड़े से श्रिंक कर जाएँ, छोटे हो जाएँ। ऑन दी अदर हैंड हमारी जो ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी रिलैक्स कर जाएंगे। जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये वापस अपनी तरफ डाउनवर्ड भी मूव करेंगे और इनवर्ड भी मूव करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स को स्पेस मिली है वो अब कम होने जा रही है, जिसकी वजह से लंग्स पैसिवली अपनी एयर रिलीज़ कर देते हैं और वो वाया द ट्रेकिया एंड फाइनली फेरिक्स, लेरिक्स एंड फेरिक्स, और फिर वो हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगी, राइट। सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग इन एक्सपायरेशन। टू समराइज़, याद करने के लिए मैंने छोटा सा टेबल बनाया है। इंस्पायरेशन में हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो रिलेटिवली स्ट्रेट शेप बना लेता है, जबकि यहाँ पर एक्सपायरेशन में वो रिलैक्स किया था और एक डूम शेप बनाया था ताकि चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस कम रह जाए। रिब्स के जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं, कहना चाहिए इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, ये भी contract करेंगे in inspiration and they will relax in expiration, right? So what happens to the space in chest cavity? Inspiration में ज़्यादा होगी स्पेस चेस्ट कैविटी की ताकि हमारे लंग्स एक्सपैंड कर सकें, और एक्सपायरेशन में ये स्पेस कम होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, and please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.